दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पिंटू मोटिवेशनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम में से कई लोगों के मन में उठता है। अपनी बेहोशी को कैसे दूर करें और जागृत कैसे रहें। यह सवाल किसी ऐसे व्यक्ति का है जो न तो पूरी तरह से संसारी है और न ही पूरी तरह से सन्यासी। वो इस दुनिया में रहते हुए भी इसकी उलझनों से ऊपर उठकर जीना चाहता है। क्या यह आसान है? आइए गहराई से समझते हैं। 3 तरह के लोग। आप कहाँ खड़े हैं? दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक सन्यासी, जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है और जिनका एक ही लक्ष्य होता है। उनके जीवन में चुनौतियां भी उन्हीं के लक्ष्य की ओर होती हैं। 2 संसारी, जो संसार के भोग विलास में डूबे रहते हैं, आंख पर पट्टी बांधकर जीते हैं और बेवजह की चुनौतियों में उलझे रहते हैं। 3 मध्य मार्ग वाले, ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि संसार में कुछ गड़बड़ है, पर सन्यासी जीवन भी उनकी समझ से परे है। इनकी जिम्मेदारियां इन्हें संसार छोड़ने नहीं देती और त्याग की राह मुश्किल लगती है। इनका जीवन सबसे जटिल होता है क्योंकि ये दोनों दुनिया के बीच में फंसे होते हैं। लेकिन यही वो लोग हैं जिनके भीतर जागृति की लौ सबसे तेज जलती है। अगर आप तीसरे वर्ग में आते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आपकी ये सोच ही जागृति की ओर पहला कदम है। संसार के सपने, एक अंतहीन दौड़। तथागत गौतम बुद्ध जानते थे कि ये संसार हमें अपनी ओर खींचता है। धन, प्रेम, अधिकार, मान सम्मान और सबसे बढ़कर शरीर का लालच, सेक्स का लालच माइनस, ये सभी हमें भविष्य के सुनहरे सपने दिखाते हैं। ये सपने ऐसे होते हैं जैसे रात के सपने। जब तक सपना चल रहा होता है हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलती और जैसे ही आंख खुलती है हम सोचते हैं कि आगे क्या होना था। ठीक इसी तरह संसार के सपने कभी पूरे नहीं होते। ये हमेशा अधूरे रहते हैं, एक भ्रम में जीते हैं। इसी को माया कहते हैं। जैसे रात के सपने आंख खुलने पर टूटते हैं, वैसे ही खुली आंखों के संसार के सपने आंखें बंद होने पर यानी मृत्यु होने पर टूटते हैं। यही वजह है कि सन्यासी कठोर नियमों का पालन करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने भीतर के संसार को बाहर निकालते हैं, क्योंकि असली संसार बाहर नहीं, हमारे भीतर है। बुद्ध और भटकता शिष्य। एक चेतावनी। एक बार बुद्ध का एक शिष्य एक युवती के प्रेम में पड़ गया। उसे हर तरफ वही युवती दिखाई देती थी। वो आलसी हो गया, न ध्यान में मन लगता, न खाने पीने का होश रहता। बुद्ध ने उसे चेताया, कितनी बार एक ही गलती दोहराओगे? हर बार गिरे हो, पछताए हो, फिर भी उसी गड्ढे में गिरने की तैयारी कर रहे हो। लेकिन शिष्य संसार के लालच में फंस चुका था। वो विहार छोड़कर चला गया और उस युवती से विवाह कर लिया। कुछ साल बाद वो चोरी करते पकड़ा गया और उसे मृत्यु दंड दिया गया। जब सिपाही उसे ले जा रहे थे, बुद्ध वहां से गुजरे। शिष्य ने बुद्ध को देखा और उसे अपनी राह याद आ गई। वो क्या बन गया था? बुद्ध ने उससे कहा, समय अभी भी नहीं निकला। अपनी स्मृति को पकड़कर ध्यान कर, जो ध्यान तूने अर्जित किया था। बुद्ध के शब्दों ने शिष्य की समझ का दायरा खोल दिया। वो तुरंत ध्यान में उतर गया और उसका रूप बदल गया। वो एक तेजस्वी सन्यासी दिखाई देने लगा। राजा ने जब ये देखा तो पूछा, क्या तुमने वाकई चोरी की थी? शिष्य ने कहा, राजन, जान बचाने का लालच भी लालच होता है। मैंने इस संसार में रहकर चोरी की, ये सत्य है। इस संसार में हर कोई चोर है। राजा उसकी बात से प्रभावित होकर उसे क्षमा कर मुक्त कर दिया। एक सन्यासी भी संसार के खिंचाव से भटक सकता है, तो सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के लिए जागृत होना कितना कठिन होगा जो संसार में रहकर ही जागृति चाहता है। जागृति का मार्ग, संकल्प और समझ। कोई भी चीज तब तक ही कठिन है जब तक हम उसे कठिन मानते हैं। वास्तव में सारा खेल संकल्प का है। संकल्प शक्ति जहां जागृत हो जाती है वहां राह आसान हो जाती है। तो अपनी बेहोशी कैसे दूर करें और जागृत कैसे रहें, बिना आंखें बंद किए या जबरदस्ती ध्यान में बैठे? इस संसार में इतना सोच पाना भी कि मुझे जागृत होना है, जागृति की ओर पहला कदम है। ये वही सोच सकता है जिसकी आंखों में कुछ रोशनी आ गई हो, जो संसार की माया का थोड़ा बहुत ही सही अनुभव कर पा रहा हो। ध्यान का सही अर्थ, स्वयं को एकत्रित करना। हम में से कई लोग ध्यान या जागृति की ओर इसलिए भी खींचते हैं क्योंकि वे इसे संसार का ही एक हिस्सा बना लेते हैं। ध्यान करेंगे तो कुछ बड़ा मिलेगा, चमत्कार होगा, नाम होगा। यह भी माया का ही एक रूप है। जागृति और ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का नाम लेते ही हमारे दिमाग में कुंडली, चक्र और न जाने क्या क्या चलने लगता है, जबकि ध्यान का मतलब केवल ध्यान देना है। आप खाते हुए अपने खाने पर ध्यान दे सकते हैं। आप पेड़ की हिलती टहनी पर ध्यान दे सकते हैं। आप किसी संगीत पर ध्यान दे सकते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को एकत्रित कैसे कर सकें। हम बिखरे हुए रहते हैं, पल पल में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। ध्यान हमें ठहराव देता है ताकि हम उस पल में जी सकें जिस पल में हम जी रहे हैं। जब आप अपने कमरे में होते हैं और पंखा चल रहा होता है तो क्या आपने कभी उसकी आवाज पर ध्यान दिया है? नहीं, क्योंकि आप बिखरे हुए हैं, हजारों ख्यालों में खोए रहते हैं। जब आप बिखरे हुए होते हैं तो आप उस पल को खो देते हैं जिस पल में आप जी रहे होते हैं। संकल्प, भीतर के शोर को पहचानना। ध्यान करने से आप एकत्रित होते हैं। पहले आप ध्यान की कोशिश करते हैं, फिर ध्यान करते हैं और फिर आपका ध्यान लगने लगता है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है।
जब आप संकल्प लेते हैं कि मैं 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दूंगा, तब ध्यान के एकत्रित होने के कारण ही आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर कितना शोर है, कितनी आवाजें हैं। आप कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मैं भटक जाता हूँ। वास्तव में आपका ध्यान लगने की तैयारी कर रहा है। इतना शोर और विचार आपके अंदर पहले से ही है, लेकिन ध्यान न देने की वजह से आपको दिखाई या सुनाई नहीं देते। जैसे ही आप ध्यान लगाते हैं, सब सुनाई और दिखाई देने लगता है। ध्यान का मतलब विचारों का न होना नहीं है, बल्कि विचारों को देखना है जैसा वे हैं। अगर मन में गंदे ख्याल आ रहे हैं तो उनसे भागो मत, उन्हें देखो। देखोगे तभी तो विचार शून्य हो सकोगे। शून्य की समझ और वर्तमान का आनंद। शून्य शब्द को भी हम बहुत जटिल बना देते हैं। हमारी समस्या की जड़ हमारा ज्यादा सोचना ही है। जब हम निर्विचार होकर सोचते हैं तो सत्य को पाते हैं, लेकिन जब हम अपने पूर्व विचारों से भरे हुए सोचते हैं तो विचारों की अंतहीन श्रृंखला में खो जाते हैं। इसलिए ज्यादा दिमाग पर जोर न डालते हुए ध्यान करो। अगर आंखें बंद करके नहीं कर सकते तो आंखें खोलकर करो। भीतर ध्यान नहीं लगा सकते तो बाहर ध्यान लगाओ। सांसों पर नहीं लगा सकते तो किसी चिड़िया की आवाज पर लगाओ, किसी संगीत पर लगाओ। जैसे भी हो, अपने आप को एकत्रित करो। जैसे ही आप एकत्रित होते हैं, आपको वर्तमान में आना नहीं पड़ता, आप वर्तमान में हो जाते हैं। और जिस आनंद की बात बड़े बड़े योगी और सन्यासी करते हैं, वो आनंद वर्तमान में आने का ही है। किसी भी चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत समझो। जीवन आसान है, इसे समझकर देखो। तुमने जन्म लेने के लिए कोई मेहनत नहीं की, तो जीने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो और मृत्यु से क्यों डर रहे हो? जीवन एक अवसर है, इसका उपयोग जीने के लिए करो, कंफ्यूज होने के लिए नहीं। याद रखें, जिंदगी भर चिंता में मरोगे तो जियोगे कब? जागृत हो जाओ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियोस के लिए पिंटू मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।